फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों का मैं जितेंद्र सिंह आपके अपने इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। तो कुछ दोस्त जो अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी में लगे हुए हैं और उन्होंने ये कमेंट किया था कि अगर हमारे 2002 के बाद में 2 से अधिक बच्चे हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, और अगर फॉर्म भर भी सकते हैं तो फिर आगे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अड़चन आएगी या नहीं आएगी। और एक और जो प्रश्न था वो ये था कि अगर हमारे 2 से अधिक बच्चे हैं और उनमें से कोई 1 या 2 बच्चे किसी को हम गोद देते हैं अपने रिश्तेदारों को, तो क्या वो हमारी संतान गिना जाएगा या फिर जो गोद लेने वाले रिश्तेदार हैं उनकी संतान गिना जाएगा। तो इस बारे में जो राजस्थान सरकार है उसका कार्मिक विभाग ने 27 दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसे क्लियर किया था। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद में आपका एक भी डाउट है वो इस संबंध में नहीं बचेगा। और आगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार 27 दिसंबर 2021 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें इन्होंने ये जो पत्र था समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित यानी कि सभी जो बड़े अधिकारी हैं इन्हीं को संबोधित करते हुए ये जारी किया गया था। अब देखिए, ये परिपत्र है यानी कि जो पहले के नोटिफिकेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए ये जारी किए गए हैं। अब देखिए, अधिसूचना दिनांक 20 जून 2021 के तहत दिनांक 1 जून 2002 के बाद संतानों की संख्या की गणना में दत्तक ग्रहित संतानों को शामिल करने के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जून 2001 द्वारा विविध सेवा नियमों के प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य सेवक की संतानों की संख्या 1 जून 2002 के बाद बढ़कर 2 से अधिक हो जाती हैं तो उसकी पदोन्नति पर 5 वर्ष अधिसूचना दिनांक 19 सितंबर 2017 द्वारा 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। किसी बालक को दत्तक लेने अथवा दत्तक देने संबंधी प्रकरणों में संतानों की संख्या की गणना के संबंध में कार्मिक विभाग से समय समय पर मार्गदर्शन चाहा जाता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 2 अगस्त 2016 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी राज्य सेवक द्वारा किसी राजकीय शिशुगृह से निराश्रित बालक या बालिका को विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और ऐसी दत्तक ग्रहीता संतान के कारण उसकी संतानों की संख्या 1 जून 2002 के बाद वृद्धि होकर 2 से अधिक हो जाती हैं, तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 20 जून 2001 के प्रयोजन के लिए ऐसे दत्तक ग्रहित संतान को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जाएगा। अब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो गिने जाएंगे, और अगर आप किसी अन्य रिश्तेदार के गोद लेते हैं तो भी वो आपकी ही संतान माना जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि निराश्रित यानी कि जो अनाथ है, अनाथ बालक या फिर बालिका को अगर आप गोद लेते हैं तो फिर वो आपको जो कुल संख्या है बच्चों की उसमें नहीं गिना जाएगा। ये तो निसंतान बालक बालिकाओं के संबंध में था। अब देखिए, प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जून 2001 जारी किए जाने के पीछे मूल भावना और उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि को रोकना रहा है। चूँकि किसी भी बालक चाहे वह निराश्रित हो अथवा नहीं, जो दत्तक ग्रहीता की जैविक संतान नहीं है को दत्तक ग्रहण करने के कारण जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। अब देखिए, इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया था इसके पीछे इनकी जो मूल भावना थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि को रोकना था। और अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई बालक निराश्रित है तो वो गोद लेने वाले की संतान जैविक संतान नहीं है क्योंकि उससे उत्पन्न नहीं हुई है, तो फिर जनसंख्या वृद्धि से जो है वो इसे नहीं जोड़ सकते हैं। और
जैविक संतान नहीं है को दत्तक ग्रहण करने के कारण जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, अतः ऐसा दत्तक ग्रहण उक्त प्रावधान की भावना को आहत नहीं करता है। ठीक है, उक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी राज सेवक द्वारा किसी बालक या बालिका को विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और ऐसी दत्तक ग्रहित संतान के कारण उसकी संतानों की कुल संख्या 1 जून 2002 के बाद वृद्धि होकर 2 से अधिक हो जाती है, तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 20 जून 2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तक ग्रहित संतान को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जाएगा। परंतु यदि किसी राज सेवक द्वारा स्वयं के जैविक प्रसव से उत्पन्न संतान को दत्तक दिया जाता है, अब देखिए, अगर आपके जो 2 से अधिक बच्चे हैं और वो आप किसी अन्य को जो है वो देते हैं, दत्तक देते हैं, तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना 20 जून 2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तक दी हुई संतानों की कुल संख्या में ही गिना जाएगा। यानी कि आपके 2 से अधिक बच्चे हैं और मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं और उसमें से एक आप अपने कोई भाई अथवा बहन या किसी भी रिश्तेदार को देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब आपकी जो संतान है वो 2 गिनी जाएगी, अब भी आपकी संतानों की जो संख्या है वो 3 ही रहेगी। ठीक है, उक्त निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगे तथा इसके आधार पर पूर्व के किसी भी प्रकरण की समीक्षा नहीं की जाएगी। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि अधिसूचना दिनांक 20 जून 2001 के प्रावधानों को लागू करते समय उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखें। ये नोटिफिकेशन है वो 24 दिसंबर 2012 को जो हेमंत कुमार जी गेरा के हस्ताक्षर से लागू हुआ है और इसको दिनांक 27 दिसंबर 2021 से ही लागू माना जाएगा, क्योंकि ऊपर जो दिनांक है वो 27/12 को जारी किया गया था। अब देखिए, अब आपके अगर अब अंतिम जो रिजल्ट निकल कर आपके सामने आता है, अंतिम सार यही है कि अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप जो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल परीक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा मामला अभी 2018 वाली एक भर्ती थी राजस्थान पुलिस की, उसमें यही था कि जो कैंडिडेट था उसने लिखित परीक्षा पास की, शारीरिक परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसमें उसका जो उसने गलत सूचना देकर जो फॉर्म भरा था उसमें उसने अपने बच्चों को संख्या जो है वो 2 ही बताई थी। अब उसने 2 बताई तो फिर जो राशन कार्ड वगैरह या फिर जो मतलब आधार कार्ड है उससे इन्होंने मैच किया, उन्होंने वेरीफाई किया, तो उस कैंडिडेट के जो संतानों की संख्या थी वो कुल 3 थी और तीनों ही जो संतानें थी 2002 के बाद में पैदा हुई थी। तो इस प्रकार से उसको जो है वो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत उसे जो है वो अयोग्य करार दिया गया। फिर वो कैंडिडेट राजस्थान हाईकोर्ट गया, जहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी उसे कोई रियायत नहीं दी और उसे अपनी जो ये राजस्थान पुलिस थी ये भर्ती इसके लिए अयोग्य ही ठहराया। तो इस प्रकार से अब आप ये समझ सकते हैं कि आपके अगर 2 से अधिक संतानें हैं तो फिर आपका जो सरकारी नौकरी का एक सपना है वो लगभग अधूरा ही रहेगा, लगभग क्या पूरा ही मानिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल जो है वो सरकारी कार्मिकों के लिए है। और अगर आप सरकारी सेवा में जाने के बाद में अगर आपके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो फिर वो 5 वर्ष तक, और अधिसूचना जो 19 सितंबर 2017 के द्वारा 3 वर्ष तक है वो पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल यही है। लेकिन अगर आप सरकारी सेवा में नहीं हैं तो फिर आपको जो है वो सरकारी सेवा में योग्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पहली बार में एक और डाउट है अगर आपके पहले प्रसव में ही 2 संतानें हो गई हैं तो इनको 2 अलग अलग इकाई माना जाएगा। लेकिन अगर दूसरे प्रसव में अगर 2 हुई हैं, 2 लड़कियां या फिर 1 लड़का 1 लड़की हुए हैं दूसरे प्रसव में, पहले प्रसव में एक
संतान है पहले से, और दूसरे प्रसव में अगर अलग अलग दो हुए हैं, दो संतानें एक साथ हुई हैं, तो फिर इनको एक ही इकाई माना जाएगा। यानी कि अब कुल 3 होंगे, पहले तो पहला वाला एक बच्चा और फिर दूसरे वाले जो दूसरे प्रसव में 2 बच्चे हुए थे, कुल जो 3 हैं, लेकिन इसको जो है वो गिने 2 ही जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे प्रसव के समय ऐसा नहीं है कि मतलब आप जानबूझकर आपने ऐसा कोई गुनाह किया है कि आपने 3 या फिर 4 या फिर 2 जो भी आपकी संतानें हैं जो दूसरी बार में हैं, वो बिल्कुल जो 2 होंगे तो भी उसको एक इकाई माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पहले प्रसव में ही 2 संतानें हुई हैं तो फिर उनको अलग अलग गिना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी 2 संतानों का जो ये क्राइटेरिया वो पूरा हो चुका है, फिर भी आप तीसरी संतान की तरफ बढ़ते हैं तो फिर यह आपको जानबूझकर किया गया गुनाह माना जाएगा। लेकिन दूसरी बार में अगर आपके 2 से अधिक या 2 बच्चे होते हैं, 2 से अधिक तो कोई एकाध हजारों लाखों केसों में एक होता है, बाकी सामान्यतः जुड़वा ही होते हैं, तो उसमें जो जुड़वा संतान होगी उसको एक इकाई ही माना जाएगा। ठीक है, तो यही आपके डाउट थे, इसको उम्मीद है आपके क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।